तो दोस्तों एक टाइम पे 400 साल पुरानी स्टैचू की मिस्ट्री वायरल हो गई थी, जो बिल्कुल डोरेमोन जैसा दिख रहा था। इसको सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि जब डोरेमोन की मांगा 1969 में शुरू हुई थी, तो 450 साल पुराना डोरेमोन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, और क्या फ्यूचर में सच में कोई टाइम मशीन बनी थी, और क्या कोई डोरेमोन जैसा रोबोट को लेकर हमारे समय में आ गया था। ये सब शुरू हुआ एक जापानी स्कूबा डाइवर के ट्वीट से। उसने अपने ट्वीट में बताया कि जब वो ओशियन एक्सप्लोर कर रहा था, तब उसे एक डोरेमोन जैसा स्टैचू मिला। पहले उसे लगा कि शायद ये कोई टॉय होगा, लेकिन जब उसने उसे टच किया तो पता चला कि वो मेटल से बना हुआ था, एकदम रोबोट की तरह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो काफी हैवी भी था, और ट्राई करने के बाद भी वो उसको वहां से निकाल नहीं पाया। वापस आकर उसने यही ट्वीट डाला, और जैसे ही ट्वीट वायरल हुआ, लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। किसी ने बोला शायद कोई इंसान फ्यूचर से आया था और अपने साथ डोरेमोन ले आया और गलती से उसे यहीं छोड़ गया। लेकिन जब स्टैचू को ऑफिशियली निकाल कर टेस्ट किया गया, तो पता चला इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो काफी एडवांस थी। और रिपोर्ट में बोला गया कि ये 450 साल पुराना है। और एक बात और इंटरेस्टिंग थी, डोरेमोन की एक मूवी में वो सच में पानी के अंदर डूब जाता है। मतलब कोइंसिडेंस काफी अजीब था। पर जब मैंने इस पे डीप रिसर्च की तो सच बाहर आया, ये पूरी तरह फेक था। स्कूबा डाइवर को डोरेमोन का स्टैचू जरूर मिला था, लेकिन वो 450 साल पुराना नहीं था। जिस लैब में इसका टेस्ट होने के क्लेम किया गया था, वो एक्चुअली रियल लैब की ही नहीं थी। रिपोर्ट्स भी फेक थी। रियलिटी में स्टैचू सिर्फ 4-5 साल पुराना था, जो एक थीम पार्क के लिए बनाया गया था। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बची थी, ये स्टैचू समुंदर के अंदर आया कैसे। हाँ, मुझे पता है आपको ये सुनकर बुरा लगा होगा, लेकिन वो एक रियल डोरेमोन नहीं था। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ डोरेमोन के एक सीक्रेट लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कभी टीवी पर नहीं दिखाया गया। हर बार की तरह नोबिता फिर से पिटा हुआ रोता हुआ घर आता है और डोरेमोन से गैजेट मांगता है। लेकिन इस बार डोरेमोन चुपचाप लेटे हुए कोई रिएक्शन नहीं देता। थोड़ी देर बाद नोबिता को रियलाइज होता है कि डोरेमोन बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नोबिता घबरा जाता है। तभी डोरेमी आती है और बताती है कि डोरेमोन की बैटरी डाउन हो गई है। अगर उसकी बैटरी चेंज की गई तो वो अपनी सारी मेमोरीज खो देगा, जो उसने नोबिता के साथ बिताई थी। मतलब एक तरह से वो रीसेट हो जाएगा। ये बात सुनकर नोबिता के लिए सब कुछ रुक जाता है। उसके लिए वो मेमोरी सबसे ज्यादा प्रीशियस थी। तभी नोबिता एक डिसीजन लेता है, अब उसे खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा। दिन के बाद नोबिता पढ़ाई में इतना फोकस करने लगता है कि अपनी क्लास में टॉप कर जाता है। धीरे धीरे वो एकदम सीरियस और डिसिप्लिन्ड हो जाता है, बिल्कुल उस नोबिता से अपोजिट जिसे हम जानते हैं। और आखिरकार एक दिन वो जापान में सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से वो डोरेमोन की बैटरी बिना उसकी मेमोरी रीसेट किए चेंज कर देता है। और जब डोरेमोन फाइनली वापस एक्टिवेट होता है, तो उसे लगता है जैसे सब वहीं चल रहा है। जैसे ही वो उठा, उसने कहा, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। उस मोमेंट पे नोबिता रो पड़ता है और डोरेमोन को गले लगा लेता है। और इसी तरह डोरेमोन की कहानी एक ब्यूटीफुल और इमोशनल एंडिंग तक पहुंच जाती है।